नमस्कार धनु राशि वालों। अगर आप चाहते हैं रोजाना सटीक राशिफल, पंचांग और उपाय तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जानते हैं 25 अगस्त आपके राशिफल की और जानेंगे ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर क्या डाल रहे हैं। सूर्य, बुध और केतु 9वें भाव में हैं। शुक्र 10वें भाव में, मंगल 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु उस समय 8वें भाव में है और शनि वक्री है, चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का प्रभाव रहेगा तीसरे भाव पर और चंद्रमा का दूसरे भाव पर। आइए समझते हैं ग्रहों का धनु राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। 9वें भाव में सूर्य, बुध और केतु है, भाग्य और निर्णय का बड़ा संकेत। 9वां भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, गुरु, लंबी यात्रा और माता पिता के सम्मान से जुड़ा होता है। यहाँ सूर्य और बुध की स्थिति आपको ज्ञान, आत्मविश्वास और सही दिशा में निर्णय लेने की क्षमता दे सकती है। लेकिन केतु साथ होने के कारण मन कभी कभी सवाल उठा सकता है कि आखिर मुझे किस दिशा में बढ़ना चाहिए। तो आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला लेने के बजाय तथ्यों की जांच करें। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से उपयोगी है, खासकर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन, रिसर्च, लॉ, मैनेजमेंट या टेक्निकल सब्जेक्ट से जुड़े हैं तो आपको आने वाले समय में मेहनत का फल मिलने का योग है। नौकरी और करियर की बात करें तो धनु राशि वालों, 10वें भाव पर शुक्र का प्रभाव है। करियर में आकर्षण, संपर्क और प्रोफेशनल अवसरों को बढ़ावा मिल सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को बॉस से बातचीत, इंटरव्यू, मीटिंग या नई जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अवसर मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। बिजनेस करने वालों के लिए 7वें भाव में मंगल है और आपका जो बिजनेस का भाव है वो एक्टिव है। इस समय बिजनेस में तेजी, निगोशिएशन और नए क्लाइंट्स से संपर्क आपका बढ़ सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में बहस या जल्दबाजी भी हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। इसलिए बिजनेस पार्टनर के साथ हर महत्वपूर्ण बात राइटिंग में रखें और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ रखें। ऑनलाइन बिजनेस, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, ट्रेडिंग रिलेटेड जो आपकी काम है, नेटवर्किंग है, तो अगर इनसे आप जुड़े हैं तो आपका जो ये क्षेत्र है एक्टिव हो सकते हैं और उसमें सफलता के योग बन रहे हैं। सबसे बड़ा मंत्र है कि गुस्से में निर्णय नहीं लेना है और आंकड़ों के आधार पर निर्णय लें। जो भी फैक्ट्स हैं उसके साथ ही कोई भी डिसीजन लें। पैसे और आर्थिक स्थिति की बात करें तो चंद्रमा का प्रभाव धन भाव पर पड़ रहा है। इसलिए पैसा, परिवार और भविष्य की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर आपके मन में विचार आ सकते हैं। कमाई के नए रास्तों पर विचार हो सकता है कि कहाँ से पैसा कमाया जाए, आप इस तरह की सोच रखेंगे। लेकिन साथ ही साथ खर्च भी सामने आ सकते हैं। गुरु 8वें भाव में होना बताता है कि फाइनेंशियल मैटर में अचानक बदलाव संभव है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से बचना बेहतर रहेगा। पुराना पेमेंट, इंश्योरेंस, टैक्स, लोन या फैमिली रिलेटेड जो फाइनेंशियल मैटर हैं वो सामने आ सकते हैं। आज का जो फार्मूला है आपका फाइनेंशियल को लेकर कि कमाई बढ़ाने पर ध्यान रखें, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी से बचें। विद्यार्थियों के लिए 9वें भाव में सूर्य और बुध का होना विशेष महत्व रखता है। अगर आपका मन पढ़ाई से बार बार भटक रहा है तो एक फिक्स रूटीन बनाने से लाभ होगा। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षा, हायर स्टडीज, रिसर्च, लॉ, मैनेजमेंट, टीचिंग या कम्युनिकेशन से जुड़े अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये समय अच्छा है, मेहनत का उपयोग करने वाला है। लेकिन केतु के प्रभाव से बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ ना पकड़ें। एक लक्ष्य बना लें और उसी को टारगेट पर फोकस करें, उससे ज़्यादा लाभ होगा। 9वें भाव में जो सक्रियता है उससे लंबी दूरी की यात्राएं, दूर स्थान से जुड़े मामले एक्टिवेट हो सकते हैं। विदेशी एजुकेशन, विदेशी अपॉर्चुनिटी, वर्क फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, प्लानिंग करने वालों को कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट जो डेडलाइन है उसको अच्छे से चेक करें, उसके बाद आगे बढ़ें, कोई डिसीजन लें। घर परिवार में चौथे भाव में बकरी शनि है। इसके कारण घर, प्रॉपर्टी, व्हीकल, फैमिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको लेकर थोड़ी आपकी गंभीरता बढ़ सकती है। आप बहुत ही सिंसियर हो जाएंगे इन मामलों में। पुराना घरेलू काम कोई फिर से आ सकता है। माता पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह को नज़रअंदाज ना करें।
धैर्य से काम लेने से स्थिति संभल जाएगी। धनु राशि वालों, आज 3 चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। भाग्य का साथ पाने के लिए सही दिशा, पैसा बचाने के लिए अनुशासन और सफलता पाने के लिए धैर्य। राहु तीसरे भाव में होने से कम्युनिकेशन और सेल्फ एफर्ट्स बढ़ जाता है, इसलिए दूसरों के भरोसे बैठने की बजाय खुद ही प्रयास करें और मजबूत करें, ये ज़्यादा शुभ रहेगा। आज का शुभ अंक है आपके लिए 3, 5, 9। शुभ रंग है पीला, हल्का सुनहरा और क्रीम। इन रंगों का प्रयोग सकारात्मकता के लिए चुना जा सकता है। आज अभिजीत मुहूर्त है 11:57 से 12:48। राहु काल का समय है 3 बजे से 4:30 तक। और धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए भगवान विष्णु की उपासना आपके लिए सुख फलदायी रहेगी। और मंगलवार का दिन है, इसलिए हनुमान जी का स्मरण भी करना आपके लिए अति आवश्यक है। सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक 21 बार जप करें। गुरुजनों और माता पिता का सम्मान करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीली वस्तु या भोजन का दान करें। सबसे महत्वपूर्ण, आज किसी के साथ अहंकार या कठोर शब्दों से बात ना करें। ये था आपका आज का राशिफल। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक एंड शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।